देखो बच्चों, कक्षा 10 विषय संस्कृत। विषय संस्कृत गद्य भारती। गद्य भारती प्रथमः पाठः। प्रथमः पाठः माने पहला पाठ। पाठ का क्या नाम है? कवि कुल गुरु कालिदास। कवि कुल गुरु कालिदास। कालिदास कवि कुल गुरु कालिदास। अब देखेंगे, हम गद्य पढ़ाने जा रहे हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कव्यानाम मुकुटमणि अस्ति। कहने का मतलब व्याख्या है। हिंदी में अनुवाद, हिंदी में इसका तो महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत कवियों में ये सप्तमी है, में पर इसका चिन्ह है। तो महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि अस्ति, सबसे श्रेष्ठ हैं। फिर से देखिए, महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि माने सबसे श्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं या मुकुटमणि हैं। न केवल भारत देश का, देखिए खष्टी है, काकी के रारी रेश का चिन्ह है, इसलिए यहाँ हो गया भारत देश का। अपित लेकिन समग्र विश्व तकृष्ट कवियेषु, समस्त संसार के अर्थात संपूर्ण संसार के बता रहे हैं, ना केवल भारत देश के लेकिन संपूर्ण संसार के कवियों में सह एक तमास्त। स माने क्या? वह माने कौन? कालिदास। वह ना केवल भारतवर्ष के ही संपूर्ण संसार के कवि कालिदास क्या है? एक तमोस्त, एक हैं।
क्या हैं? एक हैं। कहने का मतलब हमारे ये है कि भारत में ही नहीं, संपूर्ण संसार के कवियों में महाकवि कालिदास क्या है? एक हैं, से श्रेष्ठ हैं। अब देखेंगे, पढ़ा जा रहे हैं, तस्या वधा कीर्त कौमुदी, उनकी लिखी हुई कीर्त कौमुदी अर्थात उनका जस, समझे? तस्य वधा कीर्त कौमुदी, उनकी लिखी हुई कीर्त अर्थात उनका जस देश देशांतर प्रसूता अस्ति, संपूर्ण संसार में फैली हुई है। कह रहे हैं कि उनकी लिखी हुई जस कौमुदी देश देशांतर माने क्या हो गया है? संपूर्ण देश में, देश देशांतर देश में फिर क्या देते हैं बेटा? प्रशासित माने फैली हुई है। उनकी जो कीर्त कौमुदी है, किसकी? महाकवि कालिदास की। उनकी कीर्त कौमुदी संपूर्ण देश देशांतर माने संपूर्ण देश में प्रकाशित माने फैली हुई है। उनकी कीर्त कौमुदी संपूर्ण देश में फैली हुई है। किसकी? महाकवि कालिदास की। अब देखेंगे, भारत देश में एक ऐसा कौन भक्त है? सतवीं है। भारत देश कौन? महाकवि कालिदास। भारत देश में जन्म ले करके, जन्म कहाँ सफल होता है? बता रहे हैं भारत देश में। यहाँ जन्म लेने के लिए भी लोग भी तरसते हैं। भारत वर्ष में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बात यहाँ आ गई, भारत देश में जन्म लेकर, भारत देश में जन्म लेकर कौन? स्व कवि कन्नड़ा, वह कवि कौन? कवि कालिदास। भारत देश में जन्म लेकर के वह कवि, वह माने कौन? महाकवि कालिदास। स्व कन्नड़ा माने अपने कर्म के द्वारा भारत देश में जन्म लेकर के वह कवि कौन? महाकवि कालिदास। अपने कर्म के द्वारा, जैसा जिसका कर्म है वैसा मिलेगा। तो बता रहे हैं अपना कर्म के द्वारा जो जैसा कर्म करेगा वैसे विधाता उसको फल देंगे। तो आज लिखते हैं, अब वह कवि अपने कर्म के द्वारा कौन? महाकवि कालिदास। अपने देशवाणी, अपने कर्म के द्वारा देव माने क्या होता है? देवताओं की भाषा। जो संस्कृत भाषा बच्चों, ये देवताओं की भाषा है। इसको सब लोग नहीं बोलते हैं, ये देवताओं की भाषा है। देववाणी कहते हैं। मातृभाषा हिंदी, लेकिन देव भाषा क्या है? संस्कृत है। तो देववाणी कब ने क्या लिखा है? कब क्या ललकार रहा है कि देववाणी माने संस्कृत भाषा, कित नहीं है, संस्कृत भाषा। कन्नड़ा मैंने इन्होंने क्या किया? सुशोभित किया। समझ जाइए कि भारतवर्ष में जन्म, फिर देख लीजिए बेटा, भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म के द्वारा, किसके द्वारा? अपने कर्म के द्वारा। कर्म ही प्रधान है, क्योंकि
सारा संसार भगवान की पूजा करता है, लेकिन भगवान किसकी पूजा करते हैं बेटा? भरत की। भरत सरस को राम सनेही, और जग जप राम राम जप जेही। संसार राम को जपता है, लेकिन श्री रामचंद्र जी दशरथ नंदन। तो आज हम बता रहे हैं तो अपने कर्म के द्वारा, ये कर्म बता रहे हैं, कर्म के बारे में इतना बोले से उपाय। कर्म के द्वारा देववाणी, देववाणी माने क्या? संस्कृत भाषा को क्या किया? अलंकृता, सुशोभित किया। कौन किया? महाकवि कालिदास। संस्कृत भाषा को किसने सुशोभित किया? महाकवि कालिदास। क्योंकि ये भाषा जो है बड़ी अच्छी भाषा है, सरल है, मधुर है। इसलिए कालिदास ने अपने कर्म के द्वारा सुशोभित किया। आगे देखेंगे, सा न केवलम भारतीय कवि, वह सा माने वह माने कौन? महाकवि कालिदास। देखो ये लिखा गया सा माने कौन? महाकवि कालिदास। ये इसमें पुरुष के लिए है, और इसमें सा का मात्रा हो जाता तो क्या हो जाता? स्त्रीलिंग हो जाता। तो सा ना केवलम भारतीय कवि, सा माने कौन? वह। ना माने नहीं, केवलम भारतीय कवि, वह केवल भारतीय कवि नहीं थे। और क्या थे? बता रहे हैं महाकवि कालिदास के बारे में, वो केवल भारतीय कवि नहीं थे। तब क्या थे? आगे देखो, अभिचा विश्व कविता, संसार के कवियों में श्रेष्ठ हैं। वो भारतीय कवि नहीं थे, भारतीय कवि के साथ साथ वो संसार के कवियों में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। फिर से देख लीजिए, वह केवल भारतीय कवि के साथ साथ संसार के सभी कवियों में एक माने जाते हैं। कौन? अब बता रहे हैं, बाघ देवता भूषण भूतस्य। बाघ देवता माने क्या होता है? कि संस्कृत भाषा के आभूषण, संस्कृत भाषा के आभूषण या सरस्वती देवी के आभूषण। बाघ देवता भूतस्य भूषणस्य, संस्कृत भाषा के आभूषण या सरस्वती। प्रथमत यशः, उनका जस। संस्कृत भाषा के आभूषण महाकवि कालिदास। फिर क्या आ गया बेटा? महाकवि कालिदास का जस, संस्कृत भाषा के सरस्वती देवी के आभूषण, उनका जस। किसका जस बेटा? उनका जस। यहाँ किसका जस आएगा? महाकवि कालिदास का। उनका जस माने किसका जस? महाकवि कालिदास का। कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे, संस्कृत भाषा के आभूषण कालिदास का जस। कस्मिन् जस, कस प्रदेश से, किस प्रदेश में हुआ? अब बता रहे हैं, संस्कृत भाषा के आभूषण या सरस्वती देवी के आभूषण कालिदास। कस्मिन प्रदेश से, किस प्रदेश में हुआ? इसमें बता रहे हैं किस प्रदेश में हुआ? काले कुल अभवत, किस प्रदेश में हुआ और किस समय हुआ? अब देखिए कितनी बढ़िया बात आ गई कि किस प्रदेश में हुआ। चासीत तन्वितम, इस सर्वे
कोट्यान विद्वान नष्ट। इस प्रकार सभी विद्वानों में क्या है? मतभेद है। समझे हमारी बात को? काली संस्कृत भाषा के आभूषण कालिदास का जन्म, समझे बेटा? कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेश, किस प्रदेश में हुआ? फिर देखे हैं काले च भवत, और किस प्रदेश के समय हुआ? अभवत माने हुआ, तो किस प्रदेश में हुआ और किस समय हुआ? अब देखिए बात आ गई, किस प्रदेश में हुआ और किस समय हुआ। कच्चित तन्वृतम इति सर्व विमोद कौटुम्ना। सभी विद्वानों में क्या है? मतभेद है। अब देखिए भैया, इतने बड़े कवि थे, प्रदेश में हुआ, किस समय हुआ, ये विद्वानों में क्या है? मतभेद है। ये विद्वानों में क्या बेटा? मतभेद है। अब कौन विद्वान क्या कहते हैं उसके बाद सुनिए आप। मतभेद है। हर विद्वान अच्छी, बेटा सुनो, अच्छी चीज को तो सब लोग ग्रहण करना चाहते हैं। कुछ विद्वान कैसे क्या कहेंगे, इसमें क्या है? मतभेद है। अब देखिए बेटा, हाँ, इतर कवि, इधर के कवि, जैसे हमारे इधर के कवि, इधर के जो कवि हैं इतर कवि, इधर के कवि यू कालिदास, इधर के कवि यू माने सरकार कालिदास को आत्मज्ञान संपन्न भूतमानम एवं। इधर के कवि कहते हैं कि आत्मज्ञानम, महाकवि कालिदास को क्या था? आत्मज्ञान था, और आत्मज्ञान को समझ करके वो क्या करते थे? मौन रहते थे। जिसको ज्ञान हो गया वो कालिदास क्या करते थे? आत्मज्ञान, अपने अंदर ज्ञान है उनके पास, लेकिन उसको समझ जाते थे और क्या कहते थे? मौन रहते थे, मैंने किसी से कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि मौन ही एक कारण है। वो जो इधर के कवि कालिदास को आत्म में ज्ञान था, हृदय में क्या था? ज्ञान था। ऐसा समझ करके ये क्या हो जाते थे? मौन आते थे। कालिदास क्या होते थे? मौन हो जाते थे। कवियों का कहना है, इधर के कवियों का कहना है, कालिदास जो हैं आत्मज्ञान के अपने हृदय में क्या होते थे? मौन रहते थे, मैंने किसी का उत्तर नहीं देते थे। अन्य अपि, और अन्य दूसरे कब क्या कहते हैं? ये तो भाई इधर कब कह रहे हैं, लेकिन दूसरे कब क्या कहेंगे? अब अपनी अपनी भाषा को सब कह रहे हैं भैया, जिसकी जैसी भावना है वैसे वो कहेंगे। भावना बेटा जिसकी जैसी है, समझा रहे हैं, वैसे वो कहेंगे। अपना अपना विचार सब कहेंगे। क्यों? जाकी रही भावना जैसी और हर मूरत देखी ता तैसी। अब यहाँ आ जाइए, तो अन्य दूसरे कवि, तो पहले कवि कहे, अब दूसरे कवि क्या कह रहे हैं बेटा? अस्तंग कीर्तन कीर्तनानाम, उनकी कीर्त कौंदी, और कीर्तन सुन करके, मैं दूसरे कवि उनकी कीर्त कोमदी, कीर्त कोमदी माने जस कोमदी, और कीर्तन, वो भगवान का कीर्तन गाते थे, उनकी कीर्त कोमदी और कीर्तन स्वकीया वाच माता, उनके कीर्तन को सुन करके, उनके वाणी को सुन करके मौन हो जाते थे। हमने पहले बता दिया, आत्मज्ञान
उनकी कीर्ति को सुन करके मौन हो जाते थे। और अन्य दूसरे कवि जो हैं वो क्या करते थे, उनके कीर्तन और उनकी वाणी को सुन करके क्या हो जाते थे, मौन हो जाते थे। इतना बढ़िया वहाँ का कालिदास कीर्तन गाते थे, समझे ना, इतना बढ़िया कीर्तन गाते थे और उनकी वाणी को लोग सुन लेते थे। कितनी बढ़िया वाणी उनकी थी। संस्कृत की वाणी जो है बड़ी अच्छी होती है, समझे। अंग्रेजी भाषाओं से अच्छी भाषा तो संस्कृत हम मानते हैं, क्योंकि संस्कृत की भाषा जो है बड़ी अच्छी होती है। उनकी कीर्तवाणी और उनको सुन करके, वाणी को सुन लिए और कीर्तन को सुन लिए, तो क्या हो जाते थे लोग, मौन हो जाते थे कि देखिए ये कैसे अच्छे कवि हैं कि कितना बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, कि आज क्या है, हम लोग धन्य हैं कि महाकवि कालिदास का क्या हुआ, दर्शन हो गया। तो इधर के कवि हमने बता दिया, आत्मज्ञान देख करके मान जाते थे। और दूसरे कवि क्या हैं, दूसरे कवि उनके कीर्तन वाणी को सुन करके क्या हो जाते थे, मौन हो जाते थे। इतना बढ़िया कीर्तन, इतना बढ़िया वाणी सुनकर लोग क्या हो जाते बेटा, मौन हो जाते। बड़े अच्छे कवि हैं, किसी को बोलने का कुछ अवसर। फिर देखेंगे तथापि अंत बाहिर समीक्षा कृत समीक्षा, लेकिन अब आ गया क्या, लेकिन अंत बाहिर समीक्षा, उनके अंतर्भाव को देखते हुए भगवान क्या देखता है, अंतर्भाव उनके, किसके, महाकवि कालिदास के, उनके अंतर्भाव को देखते हुए महाकवि, लेकिन उनके अंतर भाव को देखते हुए, लेकिन उनके अंतर भाव को देखते हुए कवि परिचय यथांत, कवि लोग क्या करते हैं, परिचय देते हैं। उनके अंतर्भाव को देखते हुए कवि लोग क्या, अच्छी चीज़ को तो सभी चाहते हैं कि हमारे पास रहें, तो लोग क्या करते हैं, उनके अंतर्भाव को देखते हुए कवि लोग क्या करते हैं, परिचय देते हैं। सब चाहते हैं हमारे यहाँ हैं, तो उनके अंतर्भाव को देखते हुए जो कवि घर के हैं वे क्या कहते हैं कि हमारे देश के हैं। सब लोग अपनी अपनी बात को कहते हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए, एक जना श्रुता, इस प्रकार मनुष्यों द्वारा सुना जाता है। अब कथा आ गई आगे, संस्कृत है, कथा बढ़ती ही जाती है। एक इस प्रकार, आया समझ में, जना श्रुता मनुष्यों द्वारा सुना जाता है। यहाँ देखो जना बहुत श्रुतः, इस प्रकार मनुष्यों द्वारा सुना जाता है। अति प्रसिद्धांत, अति प्रसिद्ध यह कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतया इतस्थान, इस प्रकार मनुष्यों द्वारा सुना जाता है। किस द्वारा, मनुष्यों द्वारा सुना जाता है कि कालिदास जो हैं सभारत्नों में, विक्रमादित्य के सभारत्नों में क्या थे, एक थे। इस प्रकार मनुष्यों द्वारा सुना जाता है कि महाकवि कालिदास, कौन, महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य थे। विक्रमादित्य के सभा में बहुत से विद्वान रहते थे, जिसमें कालिदास क्या थे, मुख्य थे। परंतु लेकिन, फिर बात कब ने यहाँ कर दिया बेटा, परंतु माने लेकिन, आगे समझे, अंतरः परः वृंदावना सुनते, लेकिन यहाँ पर विचार होता है। लेकिन
यहाँ पर क्या हो रहा है? विचार हो रहा है। सभा में एक तो थे, नवरत्नों में एक रत्न थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? विचार हो रहा है। माँ कालिदास के बारे में यहाँ विचार हो रहा है। आगे देखेंगे, विक्रमादित्य स्थित काला सुतरा स्पष्टो नास्त। लेकिन बता रहे हैं भैया, क्या बता रहे हैं? विक्रमादित्य की स्थिति जो थी वो क्या थी? अच्छी नहीं थी। बता रहे हैं कि इतने बड़े विद्वान संस्कृत के महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा रत्नों में एक थे, लेकिन यहाँ पर वाद विवाद होता है। अच्छा, हमेशा देखिए कोई अच्छी चीज़ हो तो वाद विवाद ही होता है, तो लेकिन यहाँ पर वाद विवाद चल रहा है। विक्रमादित्य स्थित काल सुतरा स्पष्टो नास्त। लेकिन विक्रमादित्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन विक्रमादित्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। समझ में बात हमारी? केचित मानते, कुछ लोग मानते हैं। अब लिख भाई, कुछ लोग कहते हैं या मानते हैं, यत विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके द्वितीय चंद्रगुप्त समकालीन आसीत कविरसो। द्वितीय चंद्रगुप्त के समान यह कवि थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके, क्या? विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करके द्वितीय चंद्रगुप्त के समान एक थे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके द्वितीय चंद्रगुप्त के समान यह कवि क्या है? क्या कवि थे? अब देखिए, ये द्वितीय चंद्रगुप्त के समान यह कवि थे। बस